जय श्री राम दोस्तों श्री राम के विचारों में अच्छे और बुरे लोगों के साथ जीवन में होने वाले दुख सुख के पीछे विभिन्न कारण छुपे हो सकते हैं। उनकी शिक्षाएं बताती है कि जीवन में दुखी रहने वाले व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अपने कर्मों का फल भुगतान कर रहे हो सकते हैं। अच्छाई और धर्म का पालन करने से उन्हें दिव्य सुख प्राप्त होता है। श्री राम ने अपने जीवन में धर्म का पालन करके एक आदर्श राजा बनने का परिचय दिया। उन्होंने अपनी पतिव्रता सीता के साथ मिलकर धर्म का पालन किया और अधिकारी बनकर जनता की रक्षा की। बुरे लोग जीवन में सुखी रह सकते हैं क्योंकि कई बार वे अपनी स्वार्थपरता और अनैतिक क्रियाओं के माध्यम से सांसारिक आनंद का अनुभव करते हैं दोस्तों, परंतु यह आनंद अस्थायी होता है और अच्छाई के मूल्यों के अनुसार नहीं रहता। श्री राम की शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म, सत्य और नैतिकता का पालन करने से ही सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है, जो स्थायी और परमानेंट रूप होता है। इस प्रकार श्री राम के विचार हमें सही मार्ग पर चलने का प्रेरणा प्रदान करते हैं। श्री राम के विचारों से समझा जा सकता है कि जीवन में सुख और दुख का कारण व्यक्ति के कर्मों और आचरण की वजह से हो सकता है। अच्छे लोग अपने नेतृत्व, धर्मपरायणता और नैतिकता के माध्यम से सुखी जीवन जी सकते हैं, जबकि बुरी लोग स्वार्थपरता और अधर्मपरायणता के कारण सुखी रह सकते हैं, परंतु यह सुखी अस्थायी होता है। श्री राम के आदर्शों का पालन करने से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रार्थना और नेतृत्व के माध्यम से ही सच्चा और स्थायी सुख प्राप्त हो सकता है। श्री राम के विचारों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सुख और दुख व्यक्ति के चयनों और कर्मों पर निर्भर करते हैं। अच्छे लोग अपने कर्मों के माध्यम से समर्पित और नैतिक जीवन जीकर सुख प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बुरे लोग सांसारिक मोह और अधर्मपरायणता में रहकर सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा सुख अस्थायी होता है। और श्री राम ने अपने आदर्श जीवन से दिखाया है कि धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने से ही सच्चा और सुखी प्राप्त होता है। इस प्रकार उनके विचार हमें एक उदाहरण स्थापित करते हैं, जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री राम के विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सुख दुख का कारण व्यक्ति के आत्मनिर्भरता, कर्मों का प्रभाव और धार्मिकता में छुपा होता है। अच्छे लोग जो नेतृत्व, सच्चाई और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वो ही सुखी रहते हैं। दोस्तों, श्री राम कहते हैं कि जीवन में सफलता का मार्ग हमेशा कठिनाइयों से होकर जाता है। जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सफलता स्वयं हमारे पास आती है। कभी कभी सफलता का सबसे बड़ा राज यह होता है कि आप कभी हार नहीं मानते और मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं होते। जब आपके सपने सच होने का समय आता है, तो आपको उन्हें पूरा करने का उत्साह और दृढ़ संकल्प होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्थिरता एक महत्वपूर्ण गुण है। जब आप एक क्षेत्र में स्थिर रहते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। संघर्ष वही रास्ता है जो सफलता की ऊंचाइयों तक जाता है। जिसने कभी हार नहीं मानी, वह हमेशा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होता है। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। जब आप किसी कार्य में पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आती है। नकारात्मक सोच और आत्मसमर्पण के बीच विभाजन को हटा दें और आप अपने लक्ष्यों की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जब आपके पास सहारा होता है, तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। अच्छे समर्थन के साथ सफलता की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी सोच में सीमित रहकर आप सीमित हो जाते हैं, परंतु जब आप बाहर निकलते हैं, तो आप असीमित संभावनाओं को पहचान सकते हैं। श्री राम कहते हैं कि सफलता का अंजाम वह होता है जो आप अपने कर्मों के माध्यम से बनाते हैं, न कि आपकी चाहतों के माध्यम से। जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि सफलता का मार्ग कभी कभी कठिन हो सकता है, परंतु उसमें सीधा और सटीक रास्ता चुनने से हमें सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल हिंदू एडिट्स और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं ऐसी और श्री राम की न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।